मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम का नाम है मेरा। जी हाँ, मेरा प्यारा दीन प्रोग्राम शुरू हो चुका है। जल्दी जल्दी से स्क्रीन के आगे आके बैठ जाएं, क्योंकि आज भी आपको बहुत सारी मालूमात का खजाना हासिल होगा। इल्म दीन का खजाना आप तक पहुंचाया जाएगा। प्यारे बच्चे और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, हम आपसे एक सवाल भी करेंगे, आपको हदीस पाक भी याद कराएंगे, आपको इस्लामिक हिस्ट्री का सेगमेंट में भी हम आपको एक वाक़या भी सुनाएंगे, अच्छा सा ज़बरदस्त सा वाक़या। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारक और प्यारी लाइफ के वाक़यात चल रहे हैं, तो इंशाअल्लाह आज भी हम आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। और हमारा एक सेगमेंट आज होगा, बड़ा ही प्यारा सेगमेंट है, प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत। तो इस सेगमेंट में आपको प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक भी बताई जाएगी। कलाम के लिए आज हमारे साथ दो नात का है। कितने नात का है? दो नात का है। इस्माइल भाई और इनका तारुफ लेते हैं, माइक में बताइए अपना नाम। मेरा नाम मोहम्मद वसीम अत्तारी है। मोहम्मद वसीम अत्तारी। वसीम अत्तारी, माशाअल्लाह। कहाँ पढ़ते हैं आप? मैं मदरसातुल मदीना में पढ़ता मदरसातुल मदीना में। कौन से इलाके में? मैं पंजाब से आया हूँ, अच्छा, जिला पंजाब। गुजरात और तहसील। अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हमारे मेहमान हैं और कराची में आए हैं नात पढ़ने के लिए। बड़ा ही प्यारा इनका जो है कलाम का अंदाज़ है, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको भी बरकत अता फरमाए। आज इंशाअल्लाह हम इन दोनों से मिलकर कलाम भी सुनेंगे। और हमारे साथ मौजूद है हमारे मुज़म्मिल भाई के बराबर में हमारे अहमद भाई, और इस तरफ है हमारे तस्सिर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। तो मेरे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, आइए आज का सवाल किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन से करते हैं। और सवाल है, तकबीर तहरीमा के बाद नमाज में क्या पढ़ते हैं? तकबीर तहरीमा के बाद नमाज में क्या पढ़ते हैं? सवाल क्या है, तकबीर तहरीमा के बाद नमाज में क्या पढ़ते हैं? तकबीर तहरीमा होता क्या है? दस्सिर भाई, तकबीर तहरीमा क्या होता है बताएं भाई। मुज़म्मिल भाई आप बताएं। अल्लाह अकबर करने का तकबीर तहरीमा कहते हैं। अल्लाह अकबर तो रुकू में जाते वक्त भी अल्लाह अकबर कहते हैं, सजदे में जाते वक्त भी कहते हैं। तकबीर तहरीमा क्या होता है? नियत करना। इस्माइल भाई बताएंगे। जब इमाम साहब पहली तकबीर कहते हैं उसे तकबीर तहरीमा कहते हैं, जैसे हाथ उठा के करते कानों तक जो हाथ उठाते हैं और नमाज को शुरू कर देते हैं। नियत करने के बाद नमाज को जब शुरू कर देते हैं, तो जो कानों तक हाथ उठाते हैं और अल्लाह अकबर कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? तकबीर तहरीमा कहते हैं। और इसके बाद क्या पढ़ते हैं? इसके बाद क्या पढ़ते हैं? सना पढ़ते हैं। किरात से पहले अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जो हम सूरत पढ़ते हैं, सूरह फातिहा से पहले हम क्या पढ़ते हैं? सना शरीफ पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, सवाल है आज का, तकबीर तहरीमा के बाद नमाज में हम क्या पढ़ते हैं? यानी अल्हम्दुलिल्लाह से पहले हम क्या पढ़ते हैं? तकबीर तहरीमा के बाद क्या पढ़ते हैं? ये आपको दुरूद पाक की फजीलत सुनाते हैं कि अल्लाह पाक के आखिर नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, आइए प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं, जिसका नाम है एक प्यारी हदीस। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। प्यारे बच्चों, हमारा सेगमेंट है एक प्यारी हदीस। जी हाँ, और आज भी हम एक बहुत ही प्यारी हदीस पाक याद करेंगे। और आज की हदीस पाक आसान है, तो इंशाअल्लाह आज की हदीस पाक जल्दी याद हो जाएगी। और इसके अलावा हम तस्वीरें भी आपकी दिखाएंगे। तो जो किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन हैं, वो हम जो आपको हदीस पाक याद कराएंगे, हमें सुनानी है। और एक पेपर पे हदीस पाक लिखे अच्छे अंदाज में, उसका तर्जमा लिखे अच्छे अंदाज में, अपना नाम लिखे अच्छे अंदाज में, अपने शहर का नाम लिखे अच्छे अंदाज में, और हमें व्हाट्सएप पर सेंड कर दें। इंशाअल्लाह आपकी पिक्चर भी हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। यहाँ पर जो मौजूद बच्चे हैं, इनमें एक मुकाबला भी होता है, और मुकाबला होता है ज़हीन बच्चे का। ज़हीन बच्चा कौन होता है अहमद भाई? माइक में बताएं। जो जल्दी हदीस पाक याद करके सुना देता है। जल्दी हदीस पाक याद करके सुना देता है। लेकिन आज हदीस पाक याद करने से पहले कुछ हदीसें सुन लेते हैं।
कुछ हदीसें सुन लेते हैं, और वो हदीसें जो अभी रिसेंटली पढ़ाई गई हैं, पुरानी नहीं सुनाइएगा, ला तग़दब ये वाली नहीं सुनाइएगा। चले यहाँ से शुरू करते हैं। अभी जो पढ़ाई गई हैं, कुछ दिनों पहले ही जो पढ़ाई गई हैं, वो हदीसें पाक सुनानी है, 5 सुनानी है। आप मुजम्मिल भाई। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद-दहीकु फिल मस्जिद ज़ुल्मतुन फिल क़ब्र। माशाअल्लाह। मस्जिद में हंसना कब्र में अंधेरा लाता है। मस्जिद में हंसना कब्र में अंधेरा लाता है। मुदस्सिर भाई। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन खरजा फी तलबिल इल्मी फहुवा फी सबीलिल्लाहि हत्ता यरजिआ। माशाअल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इल्म हासिल करने के लिए घर से निकला, जब तक वो वापस ना हो, अल्लाह पाक की राह में है। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक की राह में है। मुजम्मिल भाई ने भी एक हदीस पाक सुना दी और मुदस्सिर भाई ने भी एक हदीस पाक सुना दी। अहमद भाई आपकी बारी है। अर्रहमु तुर्रहमु, जो रहम करता है उस पर रहम किया जाता है। दोबारा सुनाए। अर्रहमु तुर्रहमु, नहीं, गलती हो रही है। अर्रहमु इरहमु इरहमु तुर्रहमु, जो माशाअल्लाह। रहम करता है उस पर रहम किया जाता है। दोबारा सुनाए। इरहमु तुर्रहमु, जो रहम करता है उस पर रहम किया जाता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जो रहम करता है उस पर रहम किया जाता है। अब बारी है मुजम्मिल भाई की। इन्नल कज़िबा यहदी इलल फुजूर, झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है। मुदस्सिर भाई। इन्नल्लाह जअलल हक़्क़ अला लिसानी उमर व क़ल्बिही। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक उमर की ज़बान और दिल पर हक जारी फरमा दिया है। किसने? उमर, अल्लाह पाक ने। अल्लाह पाक ने उमर की, दोबारा तर्जुमा सुनाए। बेशक अल्लाह पाक ने उमर की ज़बान और दिल पर हक जारी फरमा दिया। माशाअल्लाह, बेशक अल्लाह पाक ने उमर की ज़बान और दिल पर हक जारी फरमा दिया है। इसके बाद बारी आती है हमारे अहमद भाई की। इय्याकुम वल कज़िबा, झूठ से बचो। माशाअल्लाह। मुजम्मिल भाई। पहले कौन सी हदीस पाक सुनाई थी? इससे पिछली दफा कौन सी हदीस पाक सुनाई थी अहमद भाई ने? इरहमू तुरहमू। हाँ, और उसका तर्जुमा क्या है? भाई, जो रहम करता है उस पर रहम किया जाता है। यही तर्जुमा है। रहम करो तुम पर रहम किया हाँ, रहम करो तुम पर रहम किया जाएगा। किया जाएगा। और आज जो हदीस पाक है अभी सुना दी आपने? नहीं, अभी याद नहीं कराई। भाई, चले, आज जो हदीस पाक है वो क्या है? वो है मन ला यरहमु ला युरहम, रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। देखें, इरहमु तुरहमु, तुम रहम करोगे तुम पर रहम किया जाएगा, और जो रहम नहीं करता फिर उस पर भी रहम नहीं किया जाता। जबरदस्त। चले भाई, मुकाबला जारी है। मुजम्मिल भाई की बारी थी। अल मुस्लिम व अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। माशाअल्लाह, मुसलमान मुसलमान का भाई है। मुदस्सिर भाई की बारी। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जल्दी सुनाए। अद्दीन युस्रुन, बेशक अद्दीन युस्रुन, बेशक दीन आसान है। माशाअल्लाह, बेशक दीन आसान है। अहमद भाई। अल कहा तू मिनश शैतान, कहा शैतान की तरफ से। कहा शैतान की तरफ से। कहा शैतान की तरफ से। मुजम्मिल भाई। खत्म हो गए। कुछ तो होंगी जहन में। क्या हुआ? कोई पुरानी सुना दें। अबू बकर फिल जन्नती, अबू बकर जन्नती है। माशाअल्लाह, अबू बकर फिल जन्नह। भाई, रिजल्ट भी तो निकालना हमने। नहीं है अभी तक तो। माशाअल्लाह, मुदस्सिर भाई आगे जा रहे हैं। बड़ी बड़ी हदीसें पाक सुना रहे हैं। याकुम वल गिबत, गिबत से बचो। माशाअल्लाह। भाई, दोबारा उधर भारी है ना, मदरसा भाई की भारी भाई की बारी है। दुआउ मुखुल इबादत, दुआ इबादत का मगज है। दुआ इबादत का मगज है। अहमद भाई सुनाते भी खूब है, मुस्कुरा के ना, भाई, स्टाइल से। जी। उमर फिल जन्नती, उमर जन्नती है। तो बहुत सारी हदीसें पाक हो जाएंगी सहाबा इकराम के ऊपर। तो हदीस है तो सुनाएंगे वो तो। मुदस्सिर भाई। याकुम वल हसद, हसद से बचो। हसद से बचो। अहमद भाई की बारी। क्या हुआ? अब खाली मुस्कुराहट आ रही है, हदीस पाक नहीं याद आ रही। भाई, जी। उस्मानु फिल जन्नती, उस्मान जन्नती है। माशाअल्लाह। मुदस्सिर भाई। माउल बहरी तबूरन, समंदर का पानी पाक है। सुभान अल्लाह। तलबुल इल्म अहमद रजा भाई की बारी थी, आप बीच में आ गए। जी। तलबुल इल्म जी, आगे हुआ फी सबीलिल्लाह। देख ले, गलती तो नहीं हो रही कुछ? दोबारा सुनाए।
फी तलबिल मन इल्मी खराजा है ना, मन खरजा फी तलबिल इल्मी व हुवा फी सबीलिल्लाहि हत्ता यरजिया। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। ना भाई वो खुद इतने से हैं और इतने सारे अल्फाज वाली हदीस उन्होंने सुना दी है, क्या बात है माशाअल्लाह। तलबुल इल्म फरीदतुन, इल्म हासिल करना फर्ज है। माशाअल्लाह जी। अक्रिमुल उलमा, उलमा इकराम की इज्जत करो। सुभान अल्लाह। भाई ये मुकाबला ही चलता रहेगा, ये आज की हदीस पाक भी याद कराएंगे। हदीस पाक की तरफ चलते हैं। हदीस आखिरी मुद्दस्सिर भाई से सुन लेते और अक्रिमुल खुब्जा, रोटी की इज्जत करो। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और आज तुम्हारे साथ दो नात खां दिख रहे हैं मुझे, 3 छोटे बच्चे हैं, 2 बड़े माशाअल्लाह नात खां मौजूद हैं, तो इनको भी तो फिर टाइम देना होगा और हमारे साथ। तो आज की हदीस पाक है मन ला यरहमू ला युरहमू। जी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है, इसकी तस्वीर खींच लीजिए और हमें खींचकर सेंड भी कर दीजिए। मन ला यरहमू ला युरहमू, ठीक है, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। ये हदीस पाक को याद करते हैं। मन ला यरहमू मन ला यरहमू ला युरहमू, ला युरहमू, मन ला यरहमू मन ला यरहमू, ला युरहमू, ला युरहमू, मन ला यरहमू मन ला यरहमू, ला युरहमू। ला युरहमू। सबसे पहले मुदस्सिर भाई ने हाथ उठाया था जी। मन ला युरहमू, ला मन गलती हो मन रही, ला यरहमू, ला युरहमू, जबरदस्त जी। मन ला यरहमू, ला युरहमू, सुभान अल्लाह। मन ला यरहमू, सही है, आगे ला ला यरहमू, युरहमू, रहमू, युरहमू। युरहमू। हाँ मेरे भी आगे पीछे होने लगे तेरा, ठीक है। चले भाई अब तर्जुमा भी याद करेंगे इसका। जो रहम नहीं करता जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता, उस पर रहम नहीं किया जाता। जो रहम नहीं करता जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। उस पर रहम नहीं किया जाता। यहाँ तो अभी से ही हाथ उठ गए। अहमद भाई सबसे पहले हाथ उठाया जी। जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। जबरदस्त जी। जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। जी जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। जबरदस्त। अब अरबी और तर्जुमा कौन सुनाएगा? भाई सुनाए भाई मुदस्सिर भाई। मन ला यरहमू ला युरहमू। जबरदस्त। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। जबरदस्त जी। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मन ला यरहमू ला युरहमू। हमारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो रहम नहीं करता उस पर भी रहम नहीं किया जाता। जबरदस्त जी। रहमू रहमू क्या हो गया? दोबारा सुनाए सही से। मन मन ला ला यरहमू यरहमू ला ला यरहमू ला युरहमू। एक है यरहमू, दूसरा है युरहमू। देखिए हम बताते हैं ना जेर जबर पेश के बदलने से बहुत ज्यादा फर्क बढ़ जाता है। यरहमू का मतलब होता है रहम करना या रहम करता है, और युरहमू का मतलब होता है जिस पर रहम किया जाता है। ठीक है, मैं थोड़ा मफहूमी सा आपका बता रहा हूँ। यरहमू रहम करता है और युरहमू रहम किया जाता है। तो रहम करना और है और रहम किया जाना और है। फर्क कितना है वर्ड्स में? सेम है ना, इसीलिए शायद हमारे मदरसा भाई को याद करने में भी मुश्किल हो रही है, बिल्कुल सेम लग रहा है। सिर्फ फर्क क्या है, या के ऊपर जबर है, दूसरी या पे पेश है। तो एक होगा यरहमू, दूसरा होगा युरहमू। लाम का मतलब लाम अलिफ ज़बर ला, क्या मतलब बनेगा? नहीं। तो मन जो ला नहीं, यरहमू रहम करता है, ला नहीं युरहमू रहम किया जाता। जो रहम नहीं करता फिर उस पर रहम नहीं किया जाता है। तो निहाल भाई आप फैसला फरमाइए, यहाँ पर ज़हीन बच्चा आज किसको बना रहे हैं आप हमारे? आप बताएं। आज तो मुद्दस्सिर भाई लग रहे हैं, वो पहले वाले मुकाबले में भी आगे जा रहे थे। ठीक है जी, तो आज के ज़हीन बच्चे हमारे मुद्दस्सिर भाई माशाल्लाह तशरीफ लेकर आइए, अपना गिफ्ट लीजिए और इसी के साथ आप जो है वो तस्वीरों की तरफ चले फिर। ठीक है जी, माशाल्लाह। ये तशरीफ रखें
जी। मेरे बच्चों, आर्किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं कुछ तस्वीरों की तरफ। अल हदीस क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु रहमतन। तर्जमा है, मैं रहमत बनाकर भेजा गया हूँ, मैं रहमत बनाकर भेजा गया हूँ। किड्स मदरी चैनल, हमारा मदरी चैनल, खिज़रा अत्तारिया चिश्तियाँ शरीफ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नेक्स्ट। जी। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इरहमू तुरहमू, रहम करो तुम पर रहम किया जाएगा। माशाअल्लाह, रहम करो तुम पर रहम किया जाएगा। माशाअल्लाह। मोहम्मद हसनैन बिलाल हैं, दारुल मदीना केजी कराची, जिनकी कॉल भी आती है। माशाअल्लाह। और लेकिन जो दुरूद पाक लिख रहे हैं आखिरी नबी के साथ, दुरूद पाक में स्वाद जो है वो थोड़ा मीम की तरह हो गया है, तो उसको अच्छा सा लिखना है। माशाअल्लाह, बहुत उन्होंने सजावट की है, खूबसूरती की है। अब देखें ये कौन से नंबर पे आते हैं आज। इसमें भी तो बेस्ट राइटर ऑफ द डे बताना होता है ना। चले भाई, वाह वाह, क्या बात है। ये सैयदा मुनीबा अत्तारिया हैं हैदराबाद से। उन्होंने कहा ये इस्लामाबाद आगे जा रहा है आज। हैदराबाद जवेरिया हमारी बाजी जो है इस्लामाबाद से, माशाल्लाह वो आगे आगे जाती हैं, तो आज मैदान में हैदराबाद आ गया है। माशाअल्लाह। जी बताइए। एक प्यारी हदीस फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। माशाअल्लाह। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, ए दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। सैयदा मुनीबा अत्तारिया, हैदराबाद। चले भाई, आज देखते हैं हैदराबाद आगे जा रहा है कि इस्लामाबाद आगे जा रहा है। ये भी मुकाबला हो जाएगा, कौन आगे जाता है। मिंचनाबाद आता ही नहीं मुकाबले में। ठीक है जी, नेक्स्ट। माशाअल्लाह, रिदा अत्तारिया फ्रॉम इस्लामाबाद। माशाअल्लाह, इस्लामाबाद दोबारा आ गया। ये आज की प्यारी हदीस, माशाअल्लाह, इन्नल्लाह जअल अल-हक़्क़ अला लिसानी उमर व क़ल्बिही। इसका तर्जमा है, बेशक अल्लाह पाक ने उम्र की ज़बान और दिल पर हक जारी फरमा दिया है। सुभान अल्लाह। रिदा अत्तारिया है इस्लामाबाद से। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये ज़बरदस्त भाई, रिदा अत्तारिया आ गई। हमने जवेरिया बाजी को कहा था ना कि औरों को भी लाएं, तो ऐसा तो नहीं उन्होंने कोई दोस्त आगे बढ़ा दी अपनी। चले जी, ज़बरदस्त। ये भी बहुत अच्छा लिखा गया है, खूबसूरत फूल बने। नेक्स्ट। एक प्यारी हदीस, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इन्नमा बुइस्तु रहमतन, मैं रहमत बनाकर भेजा गया हूँ, मैं रहमत बनाकर भेजा गया हूँ। बिन्ते अहमद अत्तारिया, मीहड़ से। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त, माशाअल्लाह। तो आज भी फैसला दे दीजिए कि 3 बेस्ट कौन सी हैं और बेस्ट राइटर ऑफ द डे फर्स्ट कौन आ रहे हैं या आ रही हैं। आ तो कोई भी नहीं रहे, बस आ रही हैं। जबरदस्त, माशाअल्लाह। सैयदा मुनीबा अत्तारिया हैदराबाद आज आगे निकल गया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जबरदस्त, बहुत मुबारक आपको। और ये हैं हमारे हसनैन बिलाल हैं, दारुल मदीना केजी से हैं भाई ये, और ये सेकंड हो चुके हैं। सुभान अल्लाह। हैदराबाद फर्स्ट, कराची सेकंड। जबरदस्त, कराची सेकंड है भाई, कराची को फर्स्ट होना चाहिए। माशाअल्लाह। और ये रिदा अत्तारिया हमारी इस्लामाबाद से ये थर्ड है। माशाअल्लाह। अब आपने कल और ज़बरदस्त मुकाबला करना है। अब देखते कल कौन फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है। तो इसी के साथ अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है कलाम। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। चले जी, माशाअल्लाह। हमारे साथ मौजूद है आज कलाम सुनाने के लिए कुछ नया नया चेहरा भी आपको नज़र आ रहा होगा। एक तो हमारे इस्माइल भाई हैं। इस्माइल भाई है ना जी? इस्माइल भाई, माइक कहाँ है आपका? माइक उधर है, तो आप भी ले लेते हैं माइक जी। एक हमारे इस्माइल भाई हैं, माशाअल्लाह, इनको आप देखते रहते हैं और उनके साथ मौजूद हैं। वापस माइक पहुँचा दें हमारे जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वसीम अत्तारी। माइक बिल्कुल करीब करें। मोहम्मद वसीम अत्तारी। और उतनी ज़ोर से बोले जितनी ज़ोर से आपने नात पढ़नी है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वसीम अत्तारी। चले जी, आप एक माइक जो है ना हमारे इस्माइल भाई तक पहुंचा दें अपना, क्योंकि दोनों मिल के पढ़ेंगे ना आज। ठीक है जी, इंशाल्लाह मिल कर पढ़ेंगे। वसीम भाई आज हमारे दरमियान आए हैं, और कहाँ से आए हैं खुद भी बताएं कुछ। मैं पंजाब, ज़िला गुजरात और तहसील खारियत से। अच्छा जी, इन्होंने पूरा एड्रेस बताया। पंजाब है और ज़िला क्या है? गुजरात। गुजरात, और वहाँ का इलाका खारिया।
माशाल्लाह, हम उसको मीठिया बोल लेते हैं। माशाल्लाह, मीठे मीठे बोल सुनाने के लिए हमारे वसीम अकरम तशरीफ़ लेकर आए। ये वहाँ से आए, मैंने इनसे कलाम भी सुनना है, और कलाम सुनने से पहले मैंने कहा एक बात और भी जिक्र कर दूँ। इनके जो बड़े भाई जान हैं उन्होंने मुझसे रब्ता किया, और रब्ता करके फिर जो है वो बात हुई, और उन्होंने इस अंदाज से ये प्रोग्राम के अंदर आज शामिल हो रहे हैं। यहाँ एक बात निहाल भाई मेरे जहन में आई थी, यहाँ पर भी बाज़ों का जिक्र होता है कि जी छोटे भाई जो होते हैं उनको बड़े भाई काम कराते रहते हैं। छोटे भाई बोलते हैं ये बड़े भाई हर वक्त काम कराते रहते हैं, लेकिन छोटे भाई ये नहीं देखने को तैयार होते कि बड़े भाई हमारे कितने काम आते हैं। अब देखें ना, इनका मैंने जिक्र किया, इनके बड़े भाई ने राब्ता किया, सारी चीज़ें की, उसके बाद माशाल्लाह ये खारियां से आके या कराची में हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन गए। तो भाई छोटे भाइयों, सिर्फ बड़े भाइयों को शिकवा नहीं करोगे, ये मारते भी है, डांटते भी हैं, सख्ती करते हैं, काम कराते हैं, वो काम आते भी है। तो इसलिए हमें उनका फिर ख्याल भी रखना चाहिए। जब काम आएंगे तो काम, कोई मसला होता है किसके पास जाते हैं? बड़े भाई के पास जाऊंगा मैं, मुझे ही कर दिया, मैं बड़े भाई को बोलूँगा। तो बड़े भाई से आप इतने काम लेते हैं तो थोड़े उनके काम कर भी दे। तो आज क्या सुनाएंगे हमारे वसीम अकरम भाई? मेरी उल्फत वसीम अत्तारी है। वसीम अत्तारी है। अत्तारी, अकरम नहीं है नाम में आपके? अब्बू का नाम। माइक करीब करे। अब्बू का नाम है। अच्छा, तो अब्बू का नाम है तो आपके नाम के साथ लगेगा ना, वसीम अकरम अत्तारी, ऐसा ही है ना? ऐसे ही है जी। चले माशाअल्लाह। तो सुनाए फिर मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोजा मदीने में है। तो झूम झूम के दोनों ने पढ़ना है भाई, साथ देना है हमारे खारियां वाले इस्लामी भाई का। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खिंचूं, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खिंचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। अर्शे आज़म से जिसकी बड़ी शान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका हम अल्लाह कोई मोहल्ला नहीं, जिसका हम अल्लाह कोई मोहल्ला नहीं। एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। अब मुझे मौत का कोई खतरा नहीं, अब मुझे मौत का कोई खतरा नहीं। मौत क्या जिंदगी की भी परवाह नहीं, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह नहीं। काश सरकार एक बार मुझसे कहे, काश सरकार एक बार मुझसे कहे, अब तेरा जीना मरना मदीने में है। अब तेरा जीना मरना
जो ये नहीं मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। फूल खिलते हैं पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बात सबा, झूम कर कह रही है ये बात सबा। ऐसे खुशबू चमन के फूलों में नहीं, ऐसे खुशबू चमन के फूलों में नहीं, जैसे खुशबू आका के पसीने में है, जैसे खुशबू आका के पसीने में है। मेरे उल्फत मदीने से जो ये नहीं मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इतने खूबसूरत अंदाज से हमारे खारियां या मीठियां से आए हुए मीठे मीठे वसीम भाई ने नात सुनाई है। हमें जोर से कहना चाहिए माशाअल्लाह। भाई एक कलाम आपने और भी तो सुनाया था, उसके ज़हन में शेर वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, एक शेर उसका भी सुनाएंगे? चले जी एक शेर और सुनते। वाह क्या जो दो करम है शहे बता तेरा, वाह क्या जो दो करम है शहे बता तेरा, वाह क्या जो दो करम है शहे बता तेरा, वाह क्या जो दो करम है शहे बता तेरा। नहीं सरसा है नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सरसा है नहीं मांगने वाला तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब, यानी महबूब वो मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब वो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। वाह क्या जो दो करम है शहे बता तेरा, नहीं संता ही नहीं मांगने वाला तेरा। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको इसी तरह नाते पढ़ते रहने की तौफीक अता फरमाए, बरकत अता फरमाए, सलामती अता फरमाए और नजर बद से महफूज रहे। माशाअल्लाह।
इसी के साथ कुछ कॉल्स भी लेते हैं निहाल भाई, और फिर उसके बाद निहाल भाई का जो सेगमेंट है उसकी तरफ भी चलेंगे। जी, कॉल शामिल कीजिएगा। मेरा नाम शाहजमान अत्तारी है, मैं शाहपुर जहानिया से अर्ज कर रहा हूँ। मेरे प्यारे प्यारे वकार भाई और मेरे प्यारे प्यारे नियाज भाई, मैं आज आपको आज के सवाल का जवाब दूंगा। आज के सवाल का जवाब है कि तकबीर तहरीमा के बाद सना शरीफ पढ़ी जाती है। दस नमाज़ दस्तगी गौसे आज़म दस्तगी, मेरा गौसे आज़म दस्तगी, गौसे आज़म दस्तगी। आमीन, माशाअल्लाह, क्या बात है। शाहपुर जहानिया से हमारे शाह जमान की, ये भी हमारे पास आए थे वहाँ से, एक ही दफ़ा आए थे। इस दफ़ा हमारे जो है वसीम भाई आए, क्या बात है। और भी कोई आना चाहते हैं आ जाए, हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, कोई टिकट भी नहीं लगता यहाँ। टिकट भी नहीं है ना, टिकट भी नहीं है, माशाअल्लाह। जी, नेक्स्ट। मेरा नाम उमैद हुआ है, मैं माशाअल्लाह, मुझे आपका प्रोग्राम मेरा प्यारा दिन 2012 से लगता है। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगी। आज का सवाल का जवाब है कि सन्ना शरीफ किस बनते हैं। आमीन आमीन, माशाअल्लाह। ये हमारी दुआ बाजी थी, छोटी सी थी, बहुत कुछ जल्दी में भी थी शायद। ये तो बता दें कितने साल की थी आप, है इतनी जल्दी जल्दी में चली गई। चले माशाअल्लाह, अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए। और है भाई कोई? मीन चना से मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगी। सना पढ़ते हैं। सना पढ़ते हैं, और आपका नाम क्या लेते हैं ये नहीं बताया आपने। बताया था, हम नहीं सुन सके। अच्छा, सीमा अत्तारिया थी, माशाअल्लाह। कहाँ से थी ये भी नहीं बताया। मिंचिनाबाद थी। चले माशाअल्लाह। और अब चलेंगे हम अपने निहाल भाई की तरफ। निहाल भाई के आज सेगमेंट है प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा सेगमेंट है प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत। प्यारे बच्चों, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतों में से एक बहुत ही प्यारी सुन्नत मिसवाक करना भी है। मिसवाक करना भी बहुत प्यारी सुन्नत है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आदत थी कि वुज़ू में मिसवाक इस्तेमाल फरमाते, वुज़ू में मिसवाक इस्तेमाल फरमाते। इसी तरह जब आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सोकर उठते तो मिसवाक फरमाते, यानी वुज़ू में भी मिसवाक इस्तेमाल फरमाते, और जब सो के उठते तब भी मिसवाक इस्तेमाल फरमाते। जब आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने घर में तशरीफ़ लाते तो मिसवाक फरमाया करते थे, घर में भी आकर मिसवाक फरमाया करते थे। और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को भी मिसवाक करने का हुक्म इरशाद फरमाया है, और इसकी अहमियत को बयान करते हुए इरशाद फरमाया, मिसवाक का इस्तेमाल अपने लिए लाजिम कर लो, क्योंकि इसमें मुंह की सफाई है और ये अल्लाह पाक की रज़ा का सबब है। अल्लाह पाक की रज़ा का सबब है और मुंह की सफाई भी है। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मिसवाक की अहमियत को बयान करते हुए इरशाद फरमाया, मिसवाक का इस्तेमाल अपने लिए लाजिम कर लो, क्योंकि इसमें मुंह की सफाई और ये अल्लाह पाक की रज़ा का सबब है। मिसवाक के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। मिसवाक करने का एक फ़ायदा तो ये है कि मिसवाक से मेमोरी स्ट्रॉन्ग यानी हाफिज़ा मजबूत होता है। मिसवाक से मेमोरी स्ट्रॉन्ग यानी हाफिज़ा मजबूत होता है और बलगम दूर होता है। क्या होता है? बलगम दूर होता है। मिसवाक से सर का दर्द खत्म होता है, सर का दर्द खत्म होता है, सर की रगों को सुकून मिलता है, सर की रगों को सुकून मिलता है, सर का दर्द भी खत्म होता है, सर की रगों को भी सुकून मिलता है। ये सर टीचर की बात नहीं हो रही, बल्कि सर हमारे सर की बात हो रही है कि मिसवाक से सर का दर्द खत्म होता है और सर की रगों को सुकून मिलता है। नज़र तेज होती है, नज़र भी तेज होती है। मिसवाक से सर का दर्द भी खत्म होता है और नज़र भी तेज होती है। मुंह की सफाई होती है, मुंह से स्मेल वगैरह खत्म हो जाती है। मसूड़े मजबूत होते हैं, मसूड़े मजबूत होते हैं, मुंह की सफाई होती है, मुंह से स्मेल वगैरह खत्म हो जाती है। मिसवाक से सर का दर्द खत्म हो जाता है, मिसवाक से सर की रगों को सुकून मिलता है, और मिसवाक से मेमोरी स्ट्रॉन्ग यानी हाफिज़ा मजबूत हो जाता है और बलगम भी दूर होता है। सुभान अल्लाह। सुन्नत भी है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब घर में तशरीफ लाते तो मिसवाक फरमाते, जब वुज़ू करते तो मिसवाक फरमाते, और जब सो कर उठते तब भी मिसवाक फरमाते, और अपनी उम्मत को भी प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मिसवाक करने का हुक्म इरशाद फरमाया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। किस बारे में बताया भैया? आज मिसवाक के बारे में। तो मिसवाक करनी चाहिए कि इसके बहुत सारे फायदे भी हैं, और क्या क्या फायदे हैं वो हमारे निहाल भाई ने बता दिए। और अगर अभी टेस्ट लेने जाएंगे तो फिर हमारा जो अगला सेगमेंट है कौन सा है?
इस्लामिक हिस्ट्री, फिर उसके लिए टाइम कम हो जाता है। आप देखिए क्या करते हैं, तो इसलिए अब इस्लामिक हिस्ट्री सेगमेंट की तरफ चलते हैं। चले जी, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है इस्लामिक हिस्ट्री। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी, इस्लामिक हिस्ट्री में हम अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के वाक़यात सुन रहे थे, और जो हमने पिछला बात सुनी थी वो क्या थी कि हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा का किस तरह से निकाह होता है। ठीक है ना, वो याद है? फिर सुनूंगा तो टाइम हो जाएगा। चले जी, तो निकाह हो जाता है। उसके बाद 25 साल तक वो प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में गुजारती हैं। उसके बाद आपका विसाल हो जाता है, इंतकाल हो जाता है। आज जो हम आपको बात बताने जा रहे हैं वो भी बड़ी अहम है। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब एज होती है 35 ईयर्स, कितनी? 35 ईयर्स। देखे जी, हमने बचपन से बात शुरू की थी और अब 35 ईयर्स जब हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एज है, जब का आपको वाक़या सुना रहे हैं। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस एज में जो वाक़या पेश आया, और प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस खुश उसलूबी से, यानी किस अच्छे अंदाज से आपने एक बहुत बड़ी जो लड़ाई होने वाली थी उस लड़ाई को नहीं होने दिया, बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिकमत की वजह से वो लड़ाई टल गई, वो लड़ाई टल गई। क्योंकि प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो अमन का पैगाम लेकर आए हैं, सलामती का पैगाम लेकर आए। हुआ क्या, हुआ ये कि खाने काबा है, अहमद भाई है, मेरी तरफ तवज्जो होगी तब बात होगी ना, आप मज़े से बैठ गए उधर देख रहे। तो खाने काबा है। अब खाने काबा का क्या मामला है? जो खाने काबा, अब तो ज़ाहिर है कंस्ट्रक्शन अलग ही तरह की हो गई, सारी चीज़ें उस ज़माने की बात हो रही है। तो उस ज़माने में क्या था, अब भी खैर पहाड़ियाँ आगे पीछे मौजूद हैं। अब होता क्या, जब बारिश होगी तो क्या होगा, पहाड़ों पर पानी गिरता है, उसके बाद वो कहाँ जाएगा? पहाड़ों के अंदर चला जाएगा, सारा पानी अंदर चला जाएगा। सारा पानी अंदर नहीं चला जाता, बल्कि पहाड़ों से पानी क्या होता है, फिसलता हुआ नीचे आता है। पहाड़ियाँ ऐसी होती है ना, उस पर तो अगर हम भी जान ना लगाए तो फिसलते हुए नीचे आ जाएंगे, है ना। तो पानी क्या आता है, नीचे आ जाता है, और जो नीचे जगह होती है ना, वहां पर क्या होगा, बहुत सारा पानी जमा हो जाएगा। तो जहाँ खाने काबा मौजूद है ना, उसका भी कुछ सिनेरियो ऐसे ही था कि जब बारिश होती थी तो पानी पहाड़ों से नीचे आता था और वहाँ एक सैलाब किसी कैफियत बन जाती थी खाने काबा के पास, तो जिसकी वजह से खाने काबा की इमारत को भी नुकसान पहुंचता था। तो वो जो वहाँ पर अफराद थे ना मुख्तलिफ कबाइल के, उन्होंने ये तय किया कि हम खाने काबा की दोबारा से तामीर करते हैं, खाने काबा की दोबारा से तामीर करते हैं, ऊंची इसकी इमारत बनाएंगे, बड़ी मजबूत सी छत भी होगी, ऊंचा इसका एक दरवाज़ा भी होगा, और खूब अच्छे अंदाज से हम खाने काबा की इमारत बनाएंगे। क्यों? इसलिए कि सैलाब आता है तो इसकी इमारत को नुकसान पहुंचता है। चुनांचे ये तय कर लिया गया, और उसमें जो है सबने मिलजुल कर बड़ा हिस्सा लिया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी उसके अंदर खुद भी मौजूद थे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी खाने काबा बनाने में हिस्सा लिया। अब क्या होता है, खाने काबा की इमारत तो बन जाती है, खाने काबा की इमारत बन जाती है, लेकिन खाने काबा की इमारत में एक पत्थर लगा हुआ है कोने में। उस पत्थर का नाम क्या है जी? हजरे अस्वद। हजरे अस्वद। ये कहाँ का पत्थर है? जन्नत का। कहाँ का है? जन्नती है ना, जन्नती पत्थर है ये, जिसको खाने काबा के कॉर्नर के अंदर लगाया गया है। अब खाने काबा की इमारत तो बन गई, लेकिन मसला ये आया कि ये जो हजरे अस्वद है, इसको खाने काबा की दीवार के अंदर कौन लगाएगा? ये प्रॉब्लम क्यों आई पता है? प्रॉब्लम इसलिए आई कि वो क्या है, बहुत सारे कबाइल हैं। कौन है कबाइल? जैसे हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन से कबीले से ताल्लुक़ रखते थे? कुरैश से। इसी तरीके से और भी कई कबाइल थे, बनु अदी है, मुख्तलिफ जो है कबाइल थे ना। ठीक है, अब कबीला हम कैसे समझाएं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कबीलों को समझाना तो ज़रा मुश्किल होगा। आजकल इतना इस तरह का पाया नहीं जाता। जैसे यूँ समझ लीजिए, बरादरियाँ तो आपने सुनी होगी, ये फ़लाँ बरादरी से ताल्लुक़ है, ये फ़लाँ बरादरी से ताल्लुक़ है। तो इसी तरीके से अरब के अंदर ना कबीले होते थे, ठीक है, और उनके अंदर जो है काफ़ी ताल्लुक़ मजबूत होता था कि हम इस कबीले के, हम इस कबीले के हैं। तो वो कबाइल के अंदर क्या होता था, अब जो कबीले के सारे अफराद शामिल थे मुख्तलिफ कबीले के खाने काबा बनाने के लिए, लेकिन उनमें ये आ गया कि भाई खाने काबा का में जो ये हजरे अस्वद है ना, इसको हम लगाएंगे, इसको हम लगाएंगे। तो जब एक कबीले वाले ने बोला तो दूसरे ने बोला हम लगाएंगे। इसमें बड़ा शर्फ की बात है ना भाई, खाने काबा में हजरे अस्वद किसने लगाया है? बहुत तक लोग याद करते रहेंगे, फलां कबीले ने, फलां कबीले ने। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए सब क्या करने लगे कि हमने लगाना है, हमने लगाना है।
अब जब सब एक चीज के ऊपर हो जाएंगे कि ये काम मैंने करना है तो क्या होगा? लड़ाई होगी। लड़ाई होती है ना। वो हम पहले पिछले दिनों मिसाल भी दे रहे थे कि जो है विंडो वाली सीट पे कौन बैठेगा? मैं बैठूंगा। वो दूसरा बच्चा बोलता है मैं बैठूंगा, तीसरा बोलता है मैं बैठूंगा। विंडो एक है, सीट एक है, 4 बच्चों की लड़ाई शुरू हो जाती है। मैंने बैठना है ड्राइवर अंकल के साथ आगे वाली सीट पे, मैंने बैठना है। तो फिर क्या होगा? लड़ाई हो जाएगी। अब यहाँ क्या लड़ाई हो रही है कि हजरे अस्वद खाने काबा की दीवार में मैं लगाऊंगा। दूसरा कबीला बोलता है मैं लगाऊंगा, तीसरा बोलता है, चौथा, पांचवा कौन लगाएगा भाई? ये तो बड़ी मुश्किल हो गई ना। अब क्या फैसला किया जाए? यहाँ तक के वो तो तलवारें निकलने आने की नौबत आ गई, लड़ाई हो जाएगी। 4 दिन गुजर गए इसी मामले में, फैसला नहीं हुआ। 5वें दिन क्या होता है? अब सारे जमा होते हैं ना वहाँ खाने काबा के पास। अब क्या किया भाई? फैसला कौन करे? फैसला कौन करे? कि वो तो खुद सारे कबीले वाले मौजूद हैं। जी भाई अहमद रजा कुछ बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? माइक नहीं है भाई, माइक के बगैर कैसे बताएंगे? माइक पहुँचाया जाए वहाँ पर। अब हम ये पूछ रहे हैं कि फैसला कौन करे, तो अहमद रजा भाई ने हाथ उठा लिया है। जी आप क्या बताएंगे? पहले वाले जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। एक उम्मती हुजूर का मोहब्बत करने वाला तो यही कहेगा ना कि हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फैसला कराएं। लेकिन अभी हमारे प्यारे नबी की एज कितनी है? 35 साल। और ऐलान नबूवत कितने साल में किया है? 40 साल। अभी तो आपने लोगों को बताया भी नहीं है कि मैं अल्लाह पाक का आखिरी नबी हूँ। लेकिन फिर भी फैसला हमारे प्यारे नबी करते हैं। लेकिन कैसे करते हैं ये हम आपको बताते हैं। वहाँ एक शख्स ये कहता है कि देखो भाई अब हम सारे कबीले वाले ही लड़ रहे हैं, सारे ही लड़ रहे हैं आपस में एक दूसरे से। वरना तो ये होता है ना, कबीले के अंदर कोई मसला होता था तो जो कबीले का हेड होता था वो सॉल्व करता था, पर यहाँ तो खुद कबीले आपस में लड़ रहे हैं। तो क्या मसला, कैसे मसले का सोल्यूशन निकाला जाए? तो वो एक राय देते हैं कि भाई कल सुबह जो यहाँ काबे के पास सबसे पहले आए ना, कल सुबह अगले दिन खाने काबा के पास जो सबसे पहले शख्स आए, हम उसको अपना बड़ा बना लेंगे, हम उसको अपना बड़ा बना लेंगे और उनसे फैसला कराएंगे। वो जो फैसला करेंगे उसको मान लेंगे, वरना तो फिर लड़ाई होनी है, वरना फिर लड़ाई होनी है। ऐसे तो फैसला नहीं हो पा रहा। फिर क्या होता है? अगले दिन जब लोग देखते हैं तो खाने काबा के सहन में सबसे पहले जो शख्सियत तशरीफ लेकर आती है वो होती है हमारे प्यारे नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। और उनको देखकर तो सब कहते हैं वाह ये तो सादिक और अमीन है, ये तो सादिक और अमीन है। आपकी तो शोहरत पहले से ऐसी थी ना कि भाई इनसे हम जरूर फैसला कराएंगे। अब देखें हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी कैसी हिकमत से फैसला करते हैं। आप क्या करते हैं? आप फरमाते हैं कि भाई किस किसने लगाना है? सारे कबीले वाले जो है वो सामने आ जाते हैं कि भाई अपना एक एक सरदार आगे ले आओ, एक एक सरदार आगे ले आओ। तो 1 2 3 4 जितने भी कबीले होते हैं उनके सरदार आगे आ जाते हैं, हेड आगे आ जाते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक चादर मंगाते हैं, उस चादर के ऊपर उस हजर अस्वद को रखते हैं और फरमाते हैं अब इस चादर का एक एक कोना सब पकड़ लो, एक एक कोना सब पकड़ लो और इसको लेके चलो खाने काबा के पास। तो वो सारे सरदार कह रहे थे ना हम तो सबको मिल गया मौका। चादर में खाने का, चादर के अंदर हजर अस्वद है और उस चादर को किसने उठाया हुआ है? सारे कबीले वालों ने एक एक कोना पकड़ा हुआ है ना। अब उसको ऐसे बात समझ में आ रही है, लेके जा रहे हैं। ठीक है, अब जब खाने काबा की दीवार के पास पहुंच गए तो अब खाने काबा की दीवार में कौन लगाएगा? तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने खुद उठा के उसको लगा दिया। इस तरह सारे कबीले वाले भी खुश हो गए और लड़ाई भी नहीं हुई और खाने काबा में हजर अस्वद भी लग गया। इस तरह प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फैसला किया। अच्छा एक बात और भी बताते हैं, हमने खाने काबा देखा है? अल्लाह वहां जाकर देखना नसीब करे हैं, तवाफ करना नसीब फरमाए। तस्वीरों में देखा होगा, एक तो खाने काबा है चकोर सा, ठीक है, उसके साथ आपको एक थोड़ी छोटी सी दीवार नजर आएगी गोल सी, उसको क्या कहते हैं? हतीम। क्या कहते हैं उसको? हतीम। हाँ, ये भी खाने काबा का हिस्सा ही था, लेकिन जब यहाँ के लोगों ने खाने काबा की तामीर शुरू की ना तो इनके पास सामान कम बढ़ गया। सामान होता है ना जो मसाला वगैरह जिससे दीवारें बनानी है, वो क्या हुआ? कम पड़ गया। तो उन्होंने जो है वो थोड़ी सी जगह बाहर छोड़ दी, वो इस तरह अब उसकी छोटी सी दीवार बना दी जाती है, निशानदेही हो जाती है कि ये भी खाने काबा का हिस्सा ही है, इसको हतीम कहा जाता है। और बाकी उन्होंने खाने काबा की इमारत बना ली। इंशाअल्लाह अगली और मजीद बातें
इंशाल्लाह कल हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। मेरे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम मेरा प्यारा दीन का वक्त अपने इख्तिताम तक पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी हमारी अगले एपिसोड में बहुत सारी मालूमात के साथ। हमारा यूट्यूब पर चैनल है किड्स मदरी चैनल के नाम से, आप वहाँ पर जाके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वहाँ पर बहुत सारी एपिसोड हमारी अपलोड है, वो भी आप ज़रूर देखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखते रहिए किड्स मदरी चैनल। मेरा प्यारा दीन।